नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी-सी बात सीरीज़ का आज जो सक्सेस प्रिंसिपल है, वो सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 8 है, जिसमें कहते हैं कि चंक इट डाउन यानी छोटे-छोटे पीसेस में, छोटे-छोटे पोर्शंस में उसको पार्ट कर लीजिए, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये जो सक्सेस प्रिंसिपल 8 है, ये सक्सेस प्रिंसिपल बुक का 8th प्रिंसिपल है। द बुक इज़ रिटन बाय जैक कैनफिल्ड। तो ये जो एथ प्रिंसिपल दैट इज अ चंक इट डाउन व्हाट इट सेज यानी कोई भी बड़ा सा गोल है उसको आप छोटे छोटे गोल्स में उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे अचीवेबल, मैनेजेबल एंड डूएबल गोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी जैसे कि हम एक बड़ा सा गोल ले लेते हैं, से 5 साल का गोल। तो आज के दिन में बैठ के अगर 5 साल का गोल का अगर टारगेट हम देखेंगे तो ये कैसा लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है 5 साल। लेकिन उसी 5 साल के गोल को अगर हम छोटे छोटे, पहले 5 साल को एक साल में, देन 6 महीने का, देन 3 महीने का, देन मंथली, देन वीकली एंड देन डेली, ऐसा करके ब्रेक डाउन कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो हमारा जो गोल्स होंगे डूएबल, मैनेजेबल एंड अचीवेबल गोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर अगर हम काम करना चालू करेंगे तो क्या होगा कि ये एक अचीवेबल, हम एक अचीव करने के डायरेक्शंस में अग्रसर या मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक कोट है कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, and the secret of getting started is breaking your complex, overwhelming task into small, manageable tasks, and then starting on the first one, written by Mark Twain. पहला सीक्रेट क्या है कि गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, यानी हमें अगर 5 साल का गोल को अचीव करना है, आगे रहना है, आगे बढ़ना है, तो पहला काम क्या है कि स्टार्ट करना है, चालू करना है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो बड़ा सा गोल है उसको छोटे छोटे डूएबल, मैनेजेबल एंड वर्केबल गोल्स में कन्वर्ट करके, ब्रेक डाउन करके, उसके बाद पहला वाला गोल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है कि द बिग गोल इज सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल गोल्स, यानी एक जो बड़ा सा गोल होता है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्मॉल स्मॉल सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल गोल्स, यानी छोटे छोटे सीरीज ऑफ गोल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी बड़ा गोल अगर करना है तो अगर हम उस सीरीज में फोकस करेंगे, छोटे छोटे डुएबल, अचीवेबल एंड वर्केबल गोल्स में, तो उसके बाद हमें काम करने में आसानी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा टारगेट है 100 किलो वजन को डेली लिफ्ट करना, तो इमीडिएटली मैं अगर 100 किलो वजन उठाऊंगा तो मेरा मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके नेक्स्ट पल से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊंगा या बेड रिडन हो जाऊंगा। लेकिन उसी 100 किलो का जो टारगेट है उसको मैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि पहले मैं 10 किलो उठाऊंगा, कुछ दिन 10 किलो से बॉडी को टोन अप करूंगा, फिर 15 किलो करूंगा, उसके बाद कुछ दिन उसको 15 किलो का टारगेट करूंगा, फिर 20 किलो का करूंगा, फिर 25 किलो का करूंगा। ऐसा करते करते ग्रेजुअल वे में जब मैं वेट को बढ़ाता जाऊंगा और मैं एक छोटा छोटा अचीवेबल, मैनेजेबल एंड डूएबल गोल्स में करता जाऊंगा, तो क्या होगा, आफ्टर ए रेगुलर प्रैक्टिस हम देखेंगे कि मैं भी 6 मंथ्स डाउन द लाइन और 9 मंथ्स डाउन द लाइन इजीली जो 100 किलो है मैं उसको वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन आज के दिन में मैं अगर चालू करूंगा तो मेरा मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा, आई मे बी बेड रीजन और आई मे नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। तो इसीलिए हमें ये कंसीडर करना है कि जो बिग गोल है उसको हम छोटा छोटा गोल में, सीरीज ऑफ गोल्स में कन्वर्ट कर ले एंड स्टार्ट करें पहले वाले सीरीज का पहले वाला गोल को। अभी कैसे चंक इट डाउन करें, यानी गोल्स को कैसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें। तो पहला है कि कंसल्ट द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट, यानी हम जो काम करना चाहते हैं मार्केट में ऑलरेडी काफी लोग होंगे जो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। उस जिन्होंने ये काम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उन लोगों का आइडियाज ले सकते हैं और उन लोगों का गाइडेंस ले सकते हैं। अभी ये फिजिकल गाइडेंस भी हो सकता है एंड ऑनलाइन गाइडेंस भी हो सकता है। फिजिकल गाइडेंस अगर द पर्सन इज रीचेबल,
देन मैं पर्सनली उनके पास जा सकता हूँ, जाके उनसे डिस्कस कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड ही गिव्स मी टाइम। एंड उसके बाद उनका सजेशन के हिसाब से, उनके गाइडेंस के हिसाब से मैं काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। अदरवाइज ऑनलाइन मैं, अगर इफ द पर्सन इज अलाइव, I may contact him by online, take his valuable time and raise the questions and get the solutions from him. If the person is not alive, अगर वो person alive नहीं है, तो maybe the person has written some books, maybe some podcast, maybe some seminars, webinars he has done. तो वो सेमिनार एंड वेबिनार्स के थ्रू से मैं उनका आइडियाज को ले सकता हूँ। दूसरा वाला हो सकता है कि आई कैन परचेज ए बुक और ए मैनुअल दैट आउटलाइन्स द प्रोसेस। ऐसा कोई बुक होगा जिसमें गाइडेंस यानी आउटलाइन का प्रोसेस को आउटलाइन किया जाएगा, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो और इसके बाद ये करो। उसके बाद थर्ड वाला हो सकता है स्टार्ट फ्रॉम द एंड इन माइंड, स्टार्ट फ्रॉम द एंड एंड लुक बैकवर्ड। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप एज्यूम कीजिए कि आपने वो गोल अचीव कर चुके हैं आफ्टर 1 ईयर और या आफ्टर 5 ईयर्स, वट एवर इज योर गोल, सपोज आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी उसके बाद आपको लुक बैक करना है कि 5 साल का जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव किया। तो 5 साल का गोल अचीव करने के लिए मैंने 1 साल में मैंने क्या क्या गोल अचीव करना किया मैंने। सिमिलरली 1 साल का गोल को अचीव करने के लिए मैंने 6 महीने का गोल को कैसे अचीव किया, और 6 महीने का गोल को अचीव करने के लिए मेरे को 3 महीने का गोल को कैसा कैसा किया और कैसा कैसा करना चाहिए था। एंड इन दिस वे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके डे 1 में आ जाएंगे, और डे 1 में आने के बाद उसको फिर स्टार्ट करेंगे डे 1, देन वीक 1, देन मंथ 1, देन क्वार्टर 1, देन हाफ ईयरली 1, देन एनुअल 1, ऑल दिस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देन उसके बाद माइंड मैपिंग, यानी माइंड मैपिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट एंड मच पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन द मार्केट। इसको यूज करके आप मीन्स अच्छा खासा काम कर सकते हैं। यानी ये जो आपको करना है, क्या क्या करना है, क्या किसके बाद क्या करना है, क्या करने से क्या क्या एडवांटेज होगा, क्या क्या नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है या डिफिकल्टीज आ सकते हैं, उसको एक माइंड मैपिंग करके उसके बाद उसका प्रोसेस को आपके आंखों के सामने रखना है। इट्स जस्ट लाइक ए flow chart type of things, but much advanced than the flow chart type. That is the mind map. Then make a to do list, यानी to do list मेंटेन कर बनाना है एंड रेगुलरली उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहले करना है, दिन का पहला काम वो पहले कीजिए। सपोज पहले उठ के आपको मेडिटेशन करना है, तो आप पहले मेडिटेशन कीजिए। उस सेकंड टाइम आप अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आपको कुछ किताबें पढ़ना है तो देन किताबें करना है, ना कि आप उठने के बाद पहले आपने किताब पढ़ लिया, फिर एक्सरसाइज कर लिया, फिर मेडिटेशन किया। ऐसा करने से नहीं होगा। जो आपका प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी लिस्ट में पहला वाला प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को आप पहले कंप्लीट कीजिए, देन प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका हाउ टू चंक इट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका प्लान योर डे नाइट बिफोर, यानी आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो पिछले रात को सोने से पहले में प्लान करना है, एंड अकॉर्डिंगली अगले दिन उसी हिसाब से मेरे को वो काम करना है। देन यूज द अचीवर्स फोकसिंग सिस्टम। जिन्होंने भी मास्टरी हासिल किया है, अपना टारगेट को अचीव किया, अपना गोल्स को अचीव किया है एंड अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया है, उनका डेफिनेटली सर्टेन फोकसिंग सिस्टम्स होंगे to avoid the disturbances, the distractions, and to give more energy to what you are needed to do, you are required to do, यानी फोकसिंग सिस्टम। तो वो फोकसिंग सिस्टम को हम अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको इम्बाइब कर सकते हैं, ताकि हम भी सक्सेसफुल हो सके। तो ये जो सक्सेसफुल प्रिंसिपल 8 है, चंक इट डाउन है, यानी जो बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कीजिए। 5 साल का गोल को 1 साल में, एक साल का, देन 1 साल का गोल को 6 महीने का, देन 3 महीने का, देन महीने का, देन वीकली का, एंड देन डेली का। जब आपका ये छोटा छोटा पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, डेली गोल मीन्स अब हमें मीन्स उसको फुलफिल करना है विदाउट एनी बैकलॉग। अगर बाई चांस कोई बैकलॉग हो भी जाता है, अगले दिन हमें उसको समहाउ
उस बैकलॉग को क्लियर करके आगे बढ़ना है। इस ऐसे लाइक दिस वे चंक इट डाउन करके हम अपना जो बड़ा सा गोल है, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर गोल लगेगा कि ये तो हरकुलियन टास्क है, इट्स इवन मच हायर देन द हिमालयन टॉप, या लगेगा कि ये 7 समुंदर के उस पार है, कैसे मैं पहुंचूंगा। केवल में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको चंक इट डाउन कीजिएगा या छोटे-छोटे पीसेस में अचीवेबल, डूएबल एंड वर्केबल चंक्स में, बीट्स में, छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके उसका उसके ऊपर का वर्कआउट करेंगे एंड उस सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल गोल्स को अचीव करते जाएंगे, देखते-देखते हमारा फाइनल टारगेट आ ही जाएगा। तो यही है सक्सेस प्रिंसिपल 2। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।